So let's start. And in this video, so this is going to be the last video, and in this particular video I am most of the times जो topics miss हुए हैं, I'll covering those topics, and ये कहीं ना कहीं फुल समरी रहने वाला है जो मैंने इस पूरे CDP के अंदर CDP पाइथन प्रोजेक्ट के अंदर जो मैंने जितनी चीज़ें पाइथन के अंदर कराई हैं। सो ये कहीं ना कहीं ये एक निचोड़ है, या फिर एक मैं कहूँ कि पूरा समरी है, जहाँ पर आपको देखने पे सब समझ आ जाएंगे कि अब तक चीज़ें क्या चली हैं। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे करके समझाता हूँ चीज़ें। सो लेट्स डिस्कस अबाउट ऊप्स इन प्रोग्रामिंग इन पाइथन। सो पाइथन में जो ऊप्स है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ये एक प्रोग्रामिंग पैटर्न है जिसमें हम रियल वर्ल्ड चीज़ों को क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो क्लासेस और ऑब्जेक्ट क्या है? क्लास जो है इट इज़ अ ब्लूप्रिंट। ठीक है, क्लासेस एक ब्लूप्रिंट है, इट इज़ अ ब्लूप्रिंट। ये एक ब्लूप्रिंट या मैप होता है जिसमें हम डाटा या वेरिएबल्स और फंक्शंस डिफाइन होते हैं। ठीक है, सो इसके अंदर कुछ फंक्शंस डिफाइंड होंगे, कुछ वेरिएबल्स डिफाइंड होंगे। सो एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करेगा। और ऑब्जेक्ट, ये क्लास का एक रियल इंस्टेंट होता है। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें, सो ऑब्जेक्ट में हम क्या बताएंगे कि एक रियल इंस्टेंट होता है। ठीक है, ये क्या होगा? एक रियल इंस्टेंस होता है। जैसे कार एक क्लास है, तो आपकी स्विफ्ट या थार एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मैंने क्या बोला? जैसे क्लास एक रियल इंस्टेंट होता है, जैसे कार एक क्लास है, तो आपकी स्विफ्ट या थार एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो कार इज़ अ क्लास। ठीक है, कार एक क्लास है, एंड थार, स्विफ्ट, ये क्या है? दीज आर दी ऑब्जेक्ट्स। थार एंड स्विफ्ट आर दी ऑब्जेक्ट, और कार एक क्लास है। तो मैं अगर वैसे बनाऊँ क्लास कार, ठीक है, क्लास कार, ठीक है, क्लास कार। ठीक है, तो मैंने क्लास कार डिक्लेयर कर दी है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर हम जो ये लिखते हैं अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर। ठीक है, ये क्या है? व्हाट इज़ दिस? सो ये कंस्ट्रक्टर है। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ कंस्ट्रक्टर। ये एक कंस्ट्रक्टर है जो ऑब्जेक्ट बनाता है, या जो ऑब्जेक्ट बनाते ही कॉल होता है। जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इसको कॉल करना पड़ता है। ये एक कंस्ट्रक्टर है, जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इसको कॉल करना पड़ता है। ठीक है, अगर हम देखें, एक फंक्शन दिखा देते, जैसे डेफ है, डेफ अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर सेल्फ। ठीक है, एंड ब्रांड एंड मॉडल। ठीक है, मैंने लिखा कि डेफ इनिट, तो ये चीज़ जो है, डेफ एक फंक्शन का नाम है। डेफ नॉट अ नाम नहीं है फंक्शन का, डेफ से हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं। फाइन, अंडरस्कोर इनिट, और ये चीज़ क्या है? तो ये एक कंस्ट्रक्टर है, जैसे मैंने अभी बताया, जो कि ऑब्जेक्ट बनाते समय कॉल किया जाता है। फाइन, अगर मैं लिखूँ तो एट्रीब्यूट जो है डाटा है, जो अगर हम लिखें सेल्फ डॉट ब्रांड इक्वल टू ब्रांड एंड सेल्फ डॉट मॉडल इक्वल टू मॉडल। फाइन, ठीक है, सो these are the attributes, these are the attributes, these are the data. फाइन, सो अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट जब हम क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? मैंने लिखा माई अंडरस्कोर कार इक्वल टू कार एंड टोयोटा एंड फॉर्च्यूनर। ठीक है, डोंट गो फॉर द स्पेलिंग। ठीक है, टोयोटा एंड फॉर्च्यूनर।
ठीक है, तो ये मेरा जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है और मैंने यहाँ पे से क्लास को फंक्शन में क्लास दिया है, कार एक क्लास है एंड दीज आर द पैरामीटर्स काइंड ऑफ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ माई कार डॉट शो डिटेल्स, तो ये क्या देगा, आउटपुट में क्या आएगा, जब मैंने ये डाला तो आउटपुट में क्या आएगा, कार ब्रांड टोयोटा, मॉडल फॉर्च्यूनर। ठीक है, कर लेते हैं ऊप्स के 4 पिलर्स के बारे में। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ ऊप्स के 4 पिलर्स। सो ऊप्स और उसके 4 पिलर्स के बारे में हम डिस्क्राइब कर लेते हैं, बता देता हूँ ऊप्स के 4 पिलर्स में क्या क्या आएगा। सबसे पहले हम देखें इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस, जब एक क्लास चाइल्ड दूसरी क्लास पेरेंट के फीचर्स को, प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करता है, इस कोड को रिपीट नहीं करने देता, तो बेसिकली विरासत में जो मिलता है, इनहेरिटेंस विरासत में जो मिलता है, वही चीज़ कैसे है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब एक क्लास चाइल्ड दूसरी क्लास पेरेंट के फीचर्स और प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करती है, इसी कोड रिपीट नहीं करने पड़ता। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि एक पेरेंट है उसका बच्चा हुआ। ठीक है, तो अब जो पेरेंट्स के पास जायदाद है वो अल्टीमेटली बच्चे के पास होनी है। सो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो पेरेंट्स के पास जायदाद है बच्चे को ट्रांसफ़र हो गई, तो बच्चों को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी, उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा कि उनको वो जायदाद मिल जाए, वो ज़मीन मिल जाए, वो प्रॉपर्टी मिल जाए। ठीक है, उनको इतनी एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे। सिमिलर इन दिस इनहेरिटेंस, जब जो मटेरियल, जो भी स्ट्रक्चर, जो डाटा पड़ा हुआ है पेरेंट क्लास के बाद, वो डायरेक्टली भेज देगा अपने चाइल्ड में कि तुम इतना डाटा तो रखो। ठीक है, ठीक है, तो सिमिलर वैसे ही है यहाँ पर भी कि इनहेरिट में क्या हो रहा है, एक क्लास दूसरी क्लास को अपनी प्रॉपर्टी डाटा सब भेज देगा, तो बच्चे को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, चाइल्ड क्लास को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, फाइन। तो सबसे पहले हम पेरेंट क्लास देख लेते हैं यहाँ पे। तो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे पेरेंट क्लास। तो क्लास व्हीकल। ठीक है, क्लास व्हीकल है। मैं बना रहा हूँ यहाँ पे डेफ फ्यूल टाइप एंड सेल्फ। तो प्रिंट क्या कर दो, व्हीकल यूज़ फ्यूल। ठीक है, व्हीकल यूज़ फ्यूल, यहाँ पे आ जाएगा व्हीकल ने यूज़ कर लिया फ्यूल को। ठीक है, फाइन। अब चाइल्ड क्लास देख लेते हैं। मैं यहाँ पे चाइल्ड क्लास बना देता हूँ, चाइल्ड क्लास। ठीक है, चाइल्ड क्लास मैं बना देता हूँ। चाइल्ड क्लास में क्या है, क्लास EV एंड व्हीकल। फाइन। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, डेफ बैटरी सेल्फ प्रिंट दिस EV रन्स ऑन बैटरी। ठीक है, रन ऑन बैटरी। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब मेरा क्या हुआ, पेरेंट क्लास है, चाइल्ड क्लास है। तो मैंने क्या बोला था, पेरेंट क्लास अपने चाइल्ड क्लास को प्रॉपर्टी वरदान में दे देगा, क्योंकि विरासत में दे देगा। आई होप यू आर रिलेवेंट विद दीज टर्म्स। तो जैसे पेरेंट के पास प्रॉपर्टी है तो वो कहीं ना कहीं बच्चे को डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देगा। दिस इज़ द सेम हैपनिंग विद दिस। इफ देयर इज अ पेरेंट क्लास देन इट इज़ ऑल्सो, जो जितनी प्रॉपर्टीज़ है वो सब चाइल्ड क्लास को दे देगा। ठीक है, फाइन। तो मैंने क्या बोला, क्लास EV, मैंने क्लास बनाया EV और इसके अंदर क्या डाल दिया, व्हीकल। यानी कि जितनी प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर थी वो सब इसके अंदर आ जाएंगी। और व्हीकल क्लास क्या है, ये रही। ध्यान से समझने की कोशिश करो, समझ में आया। व्हीकल डाला मैंने इसके अंदर और व्हीकल तो पेरेंट क्लास थी, दिस इज़ अ पेरेंट क्लास। तो कहीं ना कहीं पेरेंट क्लास से इनहेरिट हो गई चाइल्ड क्लास के अंदर। ठीक है, अब क्या करेगा, डेफ बैटरी सेल्फ और क्या बोलेगा, प्रिंट द EV रन्स ऑन बैटरी। ठीक है, तो हमने एक ऑब्जेक्ट किया क्रिएट, टेस्ला इक्वल टू EV। अब EV तो क्या है हमारे पास, EV क्या थी हमारे पास, चाइल्ड क्लास। ठीक है, अब मैं बोलूँ टेस्ला, मैंने बोला टेस्ला क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारे पास। टेस्ला क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैंने बोला टेस्ला डॉट फ्यूल अंडरस्कोर टाइप। अगर आप ध्यान से देखो तो टेस्ला तो EV पे वर्क कर रहा है, यानी कि EV क्लास को कॉल कर रहा है।
जबकि हम इसे ही यूज़ कर रहे हैं फ्यूल टाइप के लिए, जबकि फ्यूल टाइप मेरा पेरेंट क्लास के अंदर है। तो ऐसा कैसे हो गया कि मैंने जो है चाइल्ड क्लास को कॉल किया है, बट ये तो पेरेंट क्लास वाली प्रॉपर्टी को शो करेगा, ठीक है, और उसका टाइप बता देगा, ठीक है। ये पेरेंट के मेथड को यूज़ कर रहा है। पेरेंट का मेथड क्या था, कौन सा डेफ फंक्शन क्रिएट था, फ्यूल टाइप का। लेकिन ये तो टेस्ला जो कि ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है बेस्ड ऑन द चाइल्ड क्लास ईवी, लेकिन ये तो पेरेंट मेथड को कॉल कर रहा है। अब ये कैसे होगा, इसीलिए तो मैंने बोला कि अगर हमने क्लास में यहाँ पे व्हीकल डाल दिया, क्लास का वेरिएबल डाल दिया जो पेरेंट क्लास है, तो ये अपनी विरासत में सारी प्रॉपर्टी ले लेगा। बच्चा तो लेगा ना, पेरेंट है, अपने बच्चे को सारी प्रॉपर्टीज़ दे देगा, ठीक है। इट्स द सेम केस, पेरेंट क्लास ने सारी प्रॉपर्टीज़ जायदाद अपने चाइल्ड क्लास को दे दी, ठीक है। और टेस्ला डॉट बैटरी, अब ध्यान से देखो मैंने ये क्या बोल दिया, टेस्ला डॉट बैटरी। मैंने बोला टेस्ला क्या है, टेस्ला तो बेसिकली जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है हमने, ठीक है। अब मैंने बोला टेस्ला डॉट बैटरी, टेस्ला डॉट बैटरी का मतलब क्या है, खुद का मेथड यूज़ किया है यहाँ पे, इन्हें खुद का मेथड यूज़ किया है, ठीक, क्या किया इसने, खुद का मेथड को यूज़ किया है, फाइन, खुद का मेथड यूज़ किया। खुद का मेथड कैसे यूज़ किया, ध्यान से देखना अभी एक बार। मैंने बोला टेस्ला डॉट बैटरी, अब टेस्ला डॉट बैटरी को अगर हम ध्यान से देखें, टेस्ला क्या है, चाइल्ड क्लास पे वर्क कर रहा है, ठीक है, मैंने इतना मान लिया। तो चाइल्ड क्लास कॉल कर रहा है बैटरी को, जबकि बैटरी हमारे पास क्या है, चाइल्ड क्लास के अंदर है। तो कहीं ना कहीं टेस्ला ने पेरेंट क्लास को भी कॉल कर दिया, पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल कर दिया, टेस्ला ने चाइल्ड क्लास के भी, यानी कि उसके पास खुद की प्रॉपर्टीज़ तो है ही, खुद की जायदाद जो मेहनत करके कमाई है, साथ में साथ पेरेंट की भी है। तो यहाँ पे चाइल्ड क्लास के पास फ़ायदा क्या है, ठीक है, चाइल्ड क्लास के पास फ़ायदा क्या है। आई एम रियली सॉरी फॉर द पेन इज़ नॉट वर्किंग। चाइल्ड क्लास के पास फ़ायदा क्या है कि चाइल्ड क्लास के पास खुद की तो प्रॉपर्टी है ही, खुद की प्रॉपर्टी तो है ही, खुद की प्रॉपर्टी तो है ही, साथ में पेरेंट की भी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ इटसेल्फ एंड द पेरेंट, ठीक है। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इसी को क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट पिलर, ये पहला पिलर है, ये पहला पिलर है UPS का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। पहला पिलर समझ आया। पहले पिलर में क्या था, चाइल्ड क्लास थी, पेरेंट क्लास थी। तो विरासत में जैसे सब कुछ दे देते हैं तो विरासत है, इनहेरिटेंस विरासत, यू कैन राइट इट ओवर हियर एज विरासत। आप गूगल पे सर्च कर लो इस चीज़ को, आई एम 100% श्योर इससे अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी। विरासत वाली एक्सप्लेनेशन इज़ द वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो विरासत के एग्जांपल से लो कि पेरेंट क्लास के पास जो है अपना तो रहेगा ही, जायदाद पर जो भी प्रॉपर्टी वगैरह बच्चे को भी मिल जाएंगी, ठीक है। सो दूसरा देखो पॉलीमॉर्फिज्म, सेकंड देखो पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म देखते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, एक नाम है अलग काम है इसका, एक नाम है अलग काम है। अब क्या बोल रहा हूँ, क्या मतलब है मेरा इस प्रॉपर्टी से, एक नाम अलग काम। एक ही फंक्शन नेम जब अलग अलग क्लासेस में अलग अलग तरीके से बिहेव करता है तो यही पॉलीमॉर्फिज्म है। मैंने क्या बोला, एक ही फंक्शन नेम जब अलग अलग क्लासेस में अलग अलग तरीके से बिहेव करता है तब ये पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। जैसे मैं बोलूँ क्लास मेरा डॉग है, मेरी एक क्लास डॉग क्लास है, फाइन, और मैंने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर दिया साउंड, और ये क्या वर्क कर रहा है, सेल्फ, ठीक है। और प्रिंट कर दो यहाँ पे डॉग बार्क्स, ठीक है, डॉग बार्क्स। अब मैंने एक क्लास बना दी कैट नाम से, ठीक, और डेफ फंक्शन क्रिएट कर दिया साउंड और कर दिया सेल्फ, और मैंने यहाँ बोला कि प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो यहाँ पे, कैट साउंड, कैट मियाओ, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि डेफ बाहर एक फंक्शन बना लिया, डेफ मेक साउंड और एनिमल अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट, ठीक है, एनिमल अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट डॉट साउंड, ठीक है। अब मैंने यहाँ बोला मेक साउंड डॉग, मैंने यहाँ बोला मेक साउंड कैट। अब ध्यान से देखो हो गया रहा है यहाँ पे,
दोनों का मेथड साउंड ही है, ठीक है, दोनों का जो मेथड का नेम है वो साउंड ही है, साउंड एंड द साउंड। क्लास अलग अलग है, डॉग है कैट है। अब मैंने बोला कि डॉग के लिए जब हम कॉल करेंगे तब आएगा बार्क, और लेकिन जब हम कैट के लिए कॉल करेंगे तब आएगा म्याऊं, ठीक है। एक में बार्क आएगा, एक में म्याऊं आएगा, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो एक ही फंक्शन है, ठीक है, जब अलग अलग क्लासेस में अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, ठीक है। मैंने मेक साउंड को कॉल किया, और मेक साउंड, देखो मैंने मेक साउंड को कॉल किया, मेक साउंड इज़ अ मेथड जो कि यहाँ पे बाहर क्रिएट किया हुआ, आउटसाइड दी एनीथिंग, बाहर क्रिएट कर दिया मैंने। मेक साउंड को कॉल किया और मैंने बोला डॉग को पास कर दो, तो एनिमल ऑब्जेक्ट, हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, एनिमल ऑब्जेक्ट, जो कि डॉग क्लास को पास हुआ है। अब मैंने डॉग क्लास को पास किया है तो वही साउंड मेथड क्रिएट हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, सेम अलग अलग क्लासेस हैं लेकिन मेथड सेम है। मैंने क्या बोला, अलग अलग क्लासेस हैं लेकिन मेथड सेम है। जब डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस होंगी लेकिन मेथड सेम होगा, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हैं लेकिन मेथड सेम है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस है लेकिन मेथड सेम है। वो कैसे बिहेव कर रहा है वो देखो। अब मैंने दोबारा से देखो, मेक साउंड, मैंने फिर से मेरे फंक्शन को कॉल किया मेक साउंड, और मैंने उसमें क्या भेज दिया, कैट भेज दिया। कैट क्या है, एक क्लास है जो कि ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ऑब्जेक्ट क्लासेस के क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो मैं एक एनिमल ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया कैट का, और एनिमल ऑब्जेक्ट डॉट साउंड, अब साउंड जाएगा दोबारा, साउंड में क्या जाएगा, एनिमल ऑब्जेक्ट क्या है कैट, तो कैट वाली क्लास में जाएगा और साउंड कर देगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ बोल रहा हूँ ना कि ऑब्जेक्ट डॉट साउंड, यानी कि उस मेथड पे जाओ। मैंने क्लास बोल दी, क्लास डॉट मेथड। अब यहाँ पे एनिमल ऑब्जेक्ट जो है ये क्लास पे वर्क कर रहा है। कौन सी एनिमल ऑब्जेक्ट की कौन सी क्लास है, मैंने बोला डॉग क्लास है। अच्छा, उस डॉग क्लास के साउंड पे जाओ, मेथड पे, ठीक है। तो डॉग क्लास है, उसके मेथड साउंड पे जाओ, तो जो कि डॉग बात प्रिंट कर देगा। और मैं क्या बोल रहा हूँ, मेक साउंड कैट, तो मेरा जो है यहाँ पे मेक साउंड वाला फंक्शन है, यहाँ पे एनिमल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एनिमल ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, कैट का बनेगा। कैट वाली जो क्लास में वर्क करेगा, और साउंड कर दो, साउंड का मतलब यहाँ साउंड कर दो, तो कैट वाले में जाओ क्लास में और साउंड कर दो, तो यहाँ आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, एक ही फंक्शन नेम है, फंक्शन का नाम एक ही है साउंड, अलग अलग क्लासेस में है, अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा। अलग अलग क्लासेस में सेम फंक्शन अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, इसी को कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, एक नाम अलग काम, ठीक है। जैसे एक बच्चा होता है, वो आप अगर एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, एक चिल्ड्रन है, दिस इज़ अ चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रन है, कोई बच्चा है। अब वो घर में कैसा बिहेव करता है, होम में, घर में कैसा बिहेव करता है, स्कूल में कैसा बिहेव करता है, ठीक है, शादी में कैसा बिहेव करता है, वेडिंग में, ठीक है, कज़न में कैसा बिहेव करता है, एज अ कज़न, ठीक है, एज अ फ्रेंड कैसा बिहेव करता है वो, ठीक है। और क्या बोलूँ, देखो अलग अलग है। बच्चा क्या है, चिल्ड्रन ही है। तो मैंने क्या बोला, मेथड बच्चा तो वही है, ये जस्ट एग्जांपल है। तो मैंने क्या बोला, मेथड सेम है पर उसके अलग अलग काम हैं, अलग अलग क्लासेस में डिफरेंट डिफरेंट काम है। जब हमने होम क्लास की तो वहाँ पे वो नोटी रहेगा, शरारती रहेगा, कहीं ना एक बच्चा शरारती होता है घर पे, और वही बच्चा स्कूल में बहुत शांत, बहुत अच्छा रहेगा, हो सकता है नोटी भी हो, ठीक, अलग काम हो गया, ठीक है, नोटी भी हो सकता है, शरारती। अब फ्रेंड्स के साथ है, फ्रेंड्स के साथ तो वो शरारती भी होगा, मज़े करेगा, चिल करेगा, ठीक है, और हो सकता है स्टडी वाली बातें भी करें, या फिर अलग अलग बातें हो सकती है। अच्छा, वो जब शादी में रहेगा तो मज़े करेगा, एंजॉय करेगा, ठीक है। जब कज़न्स के साथ होगा तो उसका अलग ही नेचर होगा। तो कहीं ना कहीं एक ही मेथड है लेकिन अलग अलग काम है। उसको पता है होम में कैसे बिहेव करना है, स्कूल में कैसे बिहेव करना है, वेडिंग में कैसा बिहेव करना है, कज़न्स के साथ हो कैसे, फ्रेंड्स के साथ हो कैसे, टीचर्स के साथ कैसे बिहेव करेगा, ठीक है। तो एक ही नाम है, एक ही मेथड है, बट डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वो बिहेव करे जा रहा है। आई थिंक ये चीज़ समझ आ गई होगी अभी। सो थर्ड पिलर डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ एनकैप्सुलेशन, ठीक है। चौथा पिलर है एनकैप्सुलेशन, फाइन। एनकैप्सुलेशन में क्या है, डाटा और मेथड्स को एक सिंगल यूनिट यानी क्लास में बंद करना। डाटा और मेथड्स को एक सिंगल यूनिट क्लास के अंदर बंद कर देना, लॉक कर देना, और बाहर से डायरेक्ट एक्सेस रोकना। मैंने क्या बोला, डाटा जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं और मेथड्स हैं उसको हमने क्लासेस के अंदर बंद कर दिया, और डायरेक्ट बाहर से उसे एक्सेस करने से बंद कर दिया। एनकैप्सुलेशन बोलते हैं इसे हम। पाइथन में डाटा हाइड करने के लिए वेरिएबल्स के आगे डबल अंडरस्कोर लगाना पड़ता है,
यानी अगर आपको हाइड करना है तो वेरिएबल्स के आगे डबल अंडरस्कोर लगा दो हाइडिंग के लिए। किसके अंदर? पाइथन के अंदर, ठीक है, जिससे वो प्राइवेट हो जाता है। प्राइवेट यानी कि आप प्राइवेट है तो आप ऑफ कोर्स एक्सेस नहीं कर सकते पब्लिकली, ठीक है। तो मैंने बोला क्लास बैंक अकाउंट, मैंने बोला क्लास बैंक अकाउंट डेफ इनिट सेल्फ ओनर बैलेंस, ठीक है। और मैंने बोला सेल्फ डॉट ओनर इक्वल टू ओनर, ठीक है, सेल्फ डॉट ओनर इक्वल टू ओनर एंड सेल्फ डॉट अंडरस्कोर 2 अंडरस्कोर है यहाँ पे ये, एंड बैलेंस इक्वल टू बैलेंस। अब क्या बोला? ये प्राइवेट वेरिएबल क्रिएट हो गया, दिस इज़ अ प्राइवेट वेरिएबल। मैंने बोला कि हम डायरेक्ट बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते, तो हमने इसे प्राइवेट वेरिएबल क्रिएट कर दिया बाय डिक्लेयरिंग अंडरस्कोर, ठीक है। बैलेंस देखने के लिए मेथड गेटर हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो हम ये करेंगे डेफ शो अंडरस्कोर बैलेंस, शो बैलेंस सेल्फ, और हमने बोला यहाँ पे प्रिंट अकाउंट बैलेंस, ठीक है, अकाउंट बैलेंस सेल्फ डॉट अंडरस्कोर बैलेंस, ठीक है। अब मैंने बोला अकाउंट, तो अकाउंट क्या है? अकाउंट तो आपको समझ आ गया ना अकाउंट क्या है। अकाउंट तो यहाँ पे हम जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, बाहर जम कर रहे हैं, और अकाउंट इक्वल टू बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट। और यहाँ पे बोला राहुल और बोला 5000, तो राहुल के अंदर क्या जाएगा? ओनर के अंदर जाएगा। 5000 कहाँ जाएगा? बैलेंस के अंदर जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। 5000 हमारा बैलेंस के अंदर जा रहा है, राहुल हमारा ओनर के अंदर जा रहा है, ठीक है। अकाउंट डॉट शो बैलेंस, ठीक है, मैंने बोला अकाउंट डॉट शो बैलेंस। सो अकाउंट डॉट शो बैलेंस, अकाउंट हमारे पास वेरिएबल है, शो बैलेंस मेथड का नाम है, तो शो बैलेंस कहाँ जाएगा? देखो सबसे पहले मैंने अकाउंट क्रिएट किया जो कि कहाँ वर्क कर रहा है? बैंक अकाउंट के अंदर वर्क कर रहा है, ठीक है। बैंक अकाउंट यानी कि क्लास क्रिएट कर दी, जहाँ आपने पास कर दिया, तो उस क्लास के अंदर जाओ, दिस इज़ क्लास, काइंड ऑफ क्लास को एक्सेस करने के लिए वेरिएबल ऑब्जेक्ट बनाया है। तो हमने बोला कि अकाउंट क्या है? अकाउंट ऑब्जेक्ट है, किसको एक्सेस कर रहा है? क्लास बैंक अकाउंट को। तो बैंक अकाउंट डॉट ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? शो बैलेंस, ठीक है। शो बैलेंस तो ये है, देखो है ना, शो बैलेंस। और शो बैलेंस के अंदर क्या बोल रहा है कि आप जहाँ पे क्या करो, सबसे पहले सेल्फ डॉट बैलेंस को दिखा दो। क्या ये दिखाएगा? ठीक है, तो ये बोलेगा 5000, ठीक है, 5000 आ जाएगा। और अगर मैं बोलूँ प्रिंट अकाउंट अंडरस्कोर बैलेंस, और अगर मैं यहाँ पे इन सब चीज़ों के अलावा मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता प्रिंट अकाउंट डॉट अंडरस्कोर बैलेंस, ठीक है, तो क्या आता? ठीक है, यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट एक्सेस कर लेता, डायरेक्ट एक्सेस के लिए अकाउंट डॉट बैलेंस, मैंने डायरेक्टली बोला कि आप प्रिंट कर दो, डायरेक्टली प्रिंट करेगा तो एरर आ जाएगा, ठीक है। ये एरर देगा क्योंकि हिडन है, ये अगर हिडन है तो एरर दे देगा, डायरेक्टली हम एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम ऐसा करें अकाउंट डॉट शो बैलेंस, तो आपके पास आउटपुट में क्या आएगा? 5000, क्योंकि हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, अब आता है एब्स्ट्रैक्शन, यानी कि किसी चीज़ को छुपा देना, ठीक है।